डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है दहन और ज्वाला। इस पार्ट के अंतर्गत जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो आग और उसके जलने से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। चलो देखते हैं इसमें आज हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। दहन क्या है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, दहन के प्रकार, ज्वाला, ज्वाला की संरचना, ईंधन क्या है, ईंधन दक्षता, ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभाव। इन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं, दहन। दहन क्या है? अगर दहन को हम देखें तो दहन का नॉर्मली अगर देखें तो जलना तो जलने की प्रक्रिया होती कैसे है? तो जलने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के जो है दहन नहीं हो सकता। तो दहन के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। और इसकी डेफिनेशन देखें तो दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम ही तो है। रासायनिक प्रक्रम का अर्थ होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। जैसे अब जैसे लकड़ी जलेगी तो राख में चेंज हो जाएगी ना, तो एक केमिकल चेंज है यानी रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है? ऊष्मा। अरे उल्टा लग गया, ऊष्मा। तो क्या कहलाता है? दहन। तो क्या कहलाता है? दहन। तो ये तो होगी दहन की डेफिनेशन। और फिर एक और पदार्थ आता है, उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? दाह है। तो दो चीज़ हो गई अपनी कि दहन क्या है और जो पदार्थ जलेगा वो क्या कहलाएगा? दाह है। तो आप कक्षा 7 में आपने अभी ये पढ़ी होगी मैग्नीशियम के रेवन की जलने की। तो इसकी एक केमिकल इक्वेशन भी थी। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ये थी Mg + O2। O2 जुड़ा यानी जल रहा है, तो इसके परिणामस्वरूप क्या बना था? MgO। तो एक किसकी जलने की प्रक्रिया है? मैग्नीशियम रेवन की। ये कक्षा 7 आपने पढ़ी होगी। इसके बाद थोड़ी बात है आपने ये मोमबत्ती का जलते हुए देखें। ये प्रैक्टिकल है, आप पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के जलने के लिए वायु की ज़रूरत होती है नहीं। एक जार लेंगे, उसमें क्या क्या रखेंगे? मोमबत्ती रखेंगे। फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे? ये बंद कर देंगे नीचे से। अभी इसने यहाँ पर तो ये 2 डंडे लगा के थे, जैसे क्या मिलेगी ऑक्सीजन। जैसे ये नीचे रखा तो ये बंद हो गया। तो जैसे ऊपर से ही बंद करके देख सकते हैं, उससे भी दोनों कंडीशन में क्या बुझ जाएगी वो मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि इससे क्या नहीं मिली? वायु में ही तो क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्या पॉइंट है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? जो आग ज्वाला है, जो आग है, उससे हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? नियंत्रण पाने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ये फायर ब्रिगेड। तो एक तो जगह क्या है अपना? पानी। लेकिन हर एक वस्तु पर हम पानी नहीं डाल सकते। जैसे क्या है, विद्युत उपकरण हो गए, तेल हो गया। अगर तेल जल रहा हो तो उसमें हम पानी नहीं डाल सकते। क्या डाल सकते? तेल हो गया और विद्युत उपकरण। हम सभी इन दोनों जगह क्या नहीं उपयोग कर सकते? पानी का। तो फिर अगर इनमें आग लगी तो इसके लिए हम क्या उपयोग लाएंगे? जो इसके लिए विशेष उपकरण है वो ये रहा। इसके लिए विशेष उपकरण है वो ये रहा। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर क्या भरा रहता है? ये सिलेंडर है, इसके अंदर आती है CO2। CO2 जो है वो एक कंबल की तरह कार्य करती है। इसे आप पढ़ के देख सकते हैं। अग्निशामक यंत्र है ये। इसके अंदर CO2 आती है। अगर किसी इलेक्ट्रिक शॉप या फिर तेलीय में उपयोग तो इसे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ हम पानी डाल सकते हैं उसी इस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। इसके अंदर आती है CO2। ठीक है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर हम उसे मतलब CO2 से कवर कर देंगे तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बंद हो जाएगी। इस तरह ये कार्य करता है। इसे पढ़ के दिखा देते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, यानी अगर आग लग जाए तो सबसे पहले हम पानी से बुझाते हैं। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। यह आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है। जल जो है किससे भारी होता है? तेल से। इसीलिए तेल से नीचे चला जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो मैंने पहले बता दिया। यहाँ जो है इसके अंदर क्या बताता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कंबल की तरह कार्य करता है इसके ऊपर। ठीक है, जिससे कि जो है ऑक्सीजन और उस आग को नहीं मिल पाती है और जो आग है वो बुझ जाती है। अगर आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति में आग लग जाए
तो उसके ऊपर क्या लपेट देते हैं, कंबल। और कंबल लपेट देंगे तो उससे क्या, जो आग है उसे क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग आग बुझ जाएगी। इसके बाद जो अपना इसी के अंदर एक डेफिनेशन और आती है, वो क्या है, वो ये है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, एक मिनट रुको। ज्वलन ताप, ज्वलन ज्वलन ताप, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, जिस पर कोई पदार्थ जो है वो जलने लगता है, वही क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। तो इसी इसी के अंतर्गत अब आगे थोड़ा देखेंगे, ये क्या है, दहन के प्रकार। अब जो है आगे हम देखेंगे, जो हम ये जो है ज्वाला के प्रकार। तो ज्वाला दहन के प्रकार। दहन जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो है तीव्र दहन, तीव्र दहन। दूसरा है स्वतः दहन। अगला जो है विस्फोट। ये तीनों बेहद ही सरल हैं। तीव्र दहन में जो क्या है, ऊष्मा और जो प्रकाश है वो उत्पन्न होता है जलने पर एक साथ। क्या है, ऊष्मा और क्या है, प्रकाश तीव्रता के साथ क्या है, यहाँ लगाएं, तीव्रता के साथ निकलते हैं। और स्वतः का मतलब खुद से ही। तो जो किसी प्रत्यक्ष कारण की, प्रत्यक्ष यानी इसमें तो हम माचिस वगैरह, तीली वगैरह लगा के जलाएंगे तब उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो है किसी प्रत्यक्ष कारण की वजह से नहीं, स्वतः ही लग जाए। जैसे जो वनों में आग लग जाती है उसे क्या कहते हैं, दावानल, दावानल। और विस्फोट तो सभी पता है, एक तीव्र ध्वनि के साथ जब जो प्रकाश और ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, विस्फोट। इस तरह के जो स्वतः दहन है, या कई बार जो खदान वगैरह हैं उनके अंदर भी हो जाते हैं, जिसके कारण जो बहुत सारी जनहानि होती है। और कई बार जो जंगलों में आ गए वो पिकनिक की वजह से भी हो जाती है। पिकनिक वगैरह पर जो लोग जाते हैं वहाँ जो कैंप फायर करते हैं उनकी वजह से भी हो जाती है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है ज्वाला। ज्वाला क्या है, दहन के परिणामस्वरूप जो प्रकाश और ऊष्मा का जो रूप होता है उसे क्या कहते हैं, ज्वाला। और ज्वाला कई तरह की हो सकती है, आपने देखी होगी, जैसे आप चित्रण दे सकते हैं। ये क्या है, ये मोमबत्ती है, इसकी ज्वाला अलग है, ये ज्वाला है। और ये गैस है, इसकी ज्वाला अलग है। और दूसरा ये लैंप की, ये मोमबत्ती है, ये जो बर्नर होता है उसकी ज्वाला। ये तीनों ज्वाला अलग हैं, मतलब 2 तरीके की मेन तो वो हैं। तो ये ज्वाला है। अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है, ज्वाला की संरचना। ज्वाला है वो, उनकी संरचना कैसी होती है, अब आप चित्र में देख सकते हैं। ये ज्वाला है, इसमें देखो सबसे ऊपर से चालू करते हैं, नीचे चालू करते चलिए। ये मोमबत्ती, मोमबत्ती जो सबसे निचला भाग है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, आंतरिक और काला क्षेत्र। काले के बाद है सबसे कम गर्म, ये जो इसकी जस्ट ऊपर जो होगा सबसे कम गर्म होगा। उसके बाद है आंशिक दहन वाला मध्य भाग, यानी यहाँ जो आग है वो कहती है आंशिक। और ये जो भाग होता है वो कहता है पीला, सबसे कम गर्म है। यहाँ सबसे कम गर्म है लेकिन ये थोड़ा गर्म है। फिर इसके बाद है जो सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन वायु क्षेत्र, और ये भाग कैसा होता है, नीला। तो आपने अभी जो ज्वाला की जो देखा था संरचना, ये ब्लू है ना, इसलिए तो जो गैसों वगैरह है वो आग कैसे निकलती है, नीली, ब्लू। और ये येलो कलर की। तो इस पर जल्दी पानी उबलेगा या इस पर, इस वाले पे। चलिए, संरचना हो गई अपनी। इसके बाद देखेंगे हम क्या, ईंधन क्या है। तो ईंधन हमने जो है पार्ट 5 में देखा था। ईंधन इसमें क्या बताया था, ईंधन एक सोर्स होता है, एक जो स्रोत होता है ऊर्जा का। ईंधन क्या है, स्रोत होता है किसी ऊर्जा और ऊष्मा का। जिस तरह हम रोटी खाते हैं ना, रोटी से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो रोटी हमारे लिए क्या होगी, ईंधन। तो ईंधन क्या है, समझ आ गया। और इसी के अंतर्गत एक आता है, कोई भी जो ईंधन है वो आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श का मतलब है जो पूर्ण रूप से दहन नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से जो एनर्जी दे दे, पूर्ण रूप में, ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है दुनिया में। तो इससे समझाया, तो कोई भी जो ईंधन है वो कैसा नहीं हो सकता, आदर्श ईंधन। अगला जो अपना पॉइंट है वो है ईंधन दक्षता। तो यहाँ 2 शब्द हैं, ईंधन जिसका हमने मतलब अभी देख लिया, ईंधन क्या है। दक्षता मतलब उसमें जो ऊर्जा देने की जो ऊर्जा कितनी प्रदान कर सकता है, यानी कितनी कैपेसिटी है, वो क्या कहलाती है, ऊर्जा दक्षता। तो ऊर्जा दक्षता में को हम डेफिनेशन आती है ऊर्जा दक्षता की, ईंधन दक्षता की, किसी ईंधन है 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उस ईंधन का ऊष्मीय मान, तो ये डेफिनेशन होगी ऊष्मीय मान की। तो ईंधन को जो है ईंधन हर एक जितना जो कोई भी ईंधन हो उसका ऊष्मीय कुछ ना कुछ ऊष्मीय मान होता है। तो ऊष्मीय मान को हम किस में नापते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम, क्योंकि हमने 1 किलो ईंधन लिया था। 1 किलो ईंधन जो ऊष्मा प्राप्त हो रही थी उसी को तो कह रहे थे ऊष्मीय ऊर्जा। तो जो इसकी जो वो क्या कहते हैं, इसका जो मान है वो मात्रक है, उसमें कितना लेते हैं? किलो जूल पर किलोग्राम की मात्रक है। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कौन कौन सी ईंधन क्या क्या दक्षता है। इसमें आप देख सकते हैं गोबर के पुले, इनके जो ऊष्मीय मान है वो 6000 से 8000, लकड़ी 17000 से 22000, कोयला 25000 से 33000, पेट्रोल 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, CNG 50000, LPG 55,000, जैव गैस बायोगैस 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000। तो आप देखते होंगे जो रॉकेट वगैरह है उसमें किसका फ्यूल यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन का। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसकी जो दक्षता है वो ज़्यादा है। चलिए, इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है वो क्या है? ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभाव। अब जो हम ईंधन जलाते हैं उससे क्या क्या जो हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? तो पहला तो ये लकड़ी वगैरह हम जलाएंगे तो उससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? श्वसन संबंधी बीमारियाँ। ये देखिए, सर्दियों से लकड़ी घरेलू औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग पाया जाता है। लकड़ी को में उपयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, परंतु लकड़ी के जलाने से बहुत सी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती हैं जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ा है। और वनोन्मूलन के बारे में आने वाले अगले पार्ट में ही पढ़ेंगे, 7 पार्ट में। ठीक है, इसके अलावा जो अगर कई कई लोग जो हैं सर्दियों के मौसम में स्टोव वगैरह जला के सो जाते हैं अपने रूम वगैरह में गर्म करने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का कारण क्या है? क्योंकि जब कोयले का अपूर्ण दहन होगा अपूर्ण दहन जब कोयले का अपूर्ण दहन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है। इसकी वजह से जो व्यक्ति वगैरह उनकी क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थानीय रूप में जलमग्न हो जाएं। तो इसके कारण जो एक और समस्या है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्ण की भी समस्या पैदा हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है विश्व उष्ण की प्रमुख गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके फलस्वरूप पैदा होती है? जो लकड़ी वगैरह है उनके जलने से। इसके अलावा एक और चीज़ है वो ये है कि अम्ल वर्षा, इसके कारण अम्ल वर्षा भी होती है। अम्ल वर्षा जो है पेट्रोल जो डीजल वगैरह हम उपयोग में लाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, उनके पेट्रोल और डीजल से जो सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकलती हैं, वो जो वायुमंडलीय वाष्प है उससे अभिक्रिया कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये वाष्प से अभिक्रिया करेंगी तो पानी के साथ जो है ज़मीन पर आती हैं। जब ये ज़मीन पर आती हैं तो जो जो इमारतें, भवन और फसलें हैं और मृदा है उनको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इस तरह की जो होने वाली वर्षा है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर मिले रहते हैं, इसी तरह की वर्षा को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा हम आगे 18 पार्ट वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन कारण है जो CNG वगैरह का आने का वो यही है क्योंकि जो CNG वगैरह है वो क्या है? बहुत ही कम मात्रा में जो है सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके कारण जो है अम्ल वर्षा भी कम होती है और वायु प्रदूषण भी कम रहता है। इस तरीके जो है
हाँ, एक एक पॉइंट रह गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। जो ज्वाला है ना, जो ज्वाला का रूप पढ़ा था ना हमने, जो ज्वाला जो हमने ज्वाला पढ़ी थी, तो उसमें जो सबसे बाहर था ना, ऐसी थी ना वो ज्वाला, जो सबसे भारी था वो सबसे गर्म था, सबसे गर्म था। तो आपने सोनार वगैरह को देखा होगा, तो वो इसी ज्वाला का उपयोग करके जो सोना वगैरह है उसे पिघलाते हैं, ऐसे फूँक देते हुए आपने देखा होगा। तो इसी की मदद से जो है वो क्या करते हैं, ज्वाला वो अपने सोने वगैरह को क्या करते हैं, पिघलाते हैं। इस तरह जो है आपका जो 6 पार्ट है ध्यान और ज्वाला, ये ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।